फर्स्ट का कौन सा पार्ट है? थर्ड। क्या है? 6 माइनस। तो पहले तो इस बहुपद को सुंदर तरीके से लिखना है। सुंदर तरीका कैसा होता है? मतलब फार्मूले की तरह लिखना है, या फिर घटते क्रम में घात है ना, जो घटते क्रम में जानी चाहिए। तो सबसे बड़ी घात पहले आएगी, उससे छोटी घात वाला माइनस, फिर कितना? माइनस। ठीक है, तो ये किसके रूप में है? x के रूप में है, तो इसका नाम दे देते हैं px। पॉलिनोमियल ये दे रखा है। वही a कितना, b कितना और c कितना? c कितना? तो अगर इसके दो टुकड़े करूं तो वो दो टुकड़ों का जोड़ क्या आना चाहिए? जोड़ तो क्या आना चाहिए? b के बराबर ही आना चाहिए। इसी के टुकड़े करने हैं तो जोड़ तो इसी के बराबर आना चाहिए, और गुना आनी चाहिए ac के बराबर। कितना? 6 गुना में कितना? माइनस कितना? माइनस के 18। तो गुना लेके आनी है 18। करो। ठीक है, ये 4 टुकड़े बने, इन 4 टुकड़ों को इकट्ठा करना है तो गुना तो क्या आएगी? 18 ही आएगी। गुना किस चीज़ की लेके आनी है? तो एक प्लस का बनेगा और एक क्या बनेगा? माइनस का। ठीक है, और जोड़ क्या लेके आना है? b कितना है? माइनस। तो जोड़ लेके आना है माइनस का। तो इसका मतलब बड़ी रकम क्या बनेगी? माइनस, और छोटी रकम क्या बनेगी? प्लस। और दोनों एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, तो वो आपस में जुड़ेगी नहीं, एक दूसरे को क्या करेगी? कम करेगी। तो मुझे जोड़ नहीं देखना, मुझे क्या देखना है? अंतर देखना है कि अंतर तो क्या होना चाहिए? 7। अंतर क्या होना चाहिए? 7। गुना कितनी होनी चाहिए? 18। तो ऐसे कौन से दो टुकड़े लूं जिनकी गुना 18 हो जाएगी और उन दोनों का अंतर 7 हो जाएगा? तो या तो 3 गुणा में 2 6 और 3 एकम 3। ये तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। अंतर मुझे कितना चाहिए? 7। तो ये तो काम नहीं करेगा। तो मैंने 2 को 3 के साथ इकट्ठा करके देख लिया, फिर मैं क्या करूंगा? 3 को 3 के साथ इकट्ठा करके देख देता हूं। तो 3 गुणा में 3 कितना? और 2 एकम कितना? गुणा तो क्या आएगी? 18 ही आएगी। मुझे इन दोनों का अंतर देखना है, अंतर 7 आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। तो इनमें से माइनस का कौन और प्लस का? माइनस के प्लस के। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 3 और x। क्या रहा? माइनस। ठीक है, कितना है? प्लस का 2x है, प्लस का 2x ही रखना है। कॉमन क्या आएगा? प्लस का 1 कितना? 2x माइनस। दोनों में से क्या कॉमन? दूसरी ब्रैकेट में 3x प्लस। आगे समझ में? अब इन दोनों की गुना क्या? 0 होने के लिए या तो ये 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? ये 0 कब होगा? जब x की वैल्यू कितनी होगी? 3 अपॉन में कितना? 2। कर लोगे इसको रफ कॉपी में कि 2x माइनस 3 बराबर क्या होना चाहिए? 0। माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ये गुना में है, कहाँ हो जाएगा? भाग में। 3 अपॉन 2। इससे माइनस का 1 अपॉन में कितना? 3। आ गया समझ में? तो इसको हल किया तो शून्य के ये 2 आए हैं। अब देखते हैं इन दोनों का जोड़ कितना और इन दोनों की गुना कितना। फार्मूले के हिसाब से s क्या होना चाहिए? s क्या होना चाहिए? माइनस b अपॉन में कितना? a। तो b कितना है? -7 अपॉन में a कितना है? 6। तो क्या गुना क्या आनी चाहिए? जोड़ कितना आना चाहिए? 7/6, यानी कि 7 अपॉन में कितना आना चाहिए? इनका देख लेते हैं कि कौन कौन है। 3 अपॉन में कितना? 2। और जोड़ना है किसके हो? -1 अपॉन में कितना? 3। चेक करते हैं सही आएगा नहीं आएगा। तो ये प्लस माइनस, तो ब्रैकेट हटा देंगे, क्या लगा देंगे? माइनस। 2 और 3 का एलसीएम 6। कितने पे? 3 पे। 3 गुना में 3 कितना? 9। कितने पे? 2 पे। 2 गुना में 1 कितना? 2। 9 में से 7 2 बटे में कितना? 6। तो चाहे हम शून्य निकाल के उन दोनों का जोड़ करें और चाहे हम सीधा फार्मूले से कर लें, क्या आता है? बराबर आता है।
आगे समझ में क्या? गुणा किसके बराबर होती है फार्मूले के हिसाब से? सी अपॉन में कितना? ए। सी कितना है? -3 अपॉन में ए कितना है? 6। तो काट दो इसको, 3 और 6 कटता है ना आपस में, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी गुना आएगी -1/2। गुना करो किस किस की? 3/2 गुना में कितना? -1/3। 3 से क्या बचा? -1 अपॉन में कितना? 2। ठीक है। अगर पेपर में लिखा आता है कि गुणांकों की और शून्यकों की आपस में संबंध की जांच कीजिए, तो ये जांच आपको करके दिखानी है। यहाँ तक अगर हल किया तो आधे नंबर मिलेंगे जितने का होगा। अगर उसने ये पूछा है कि जांच और करके दिखाओ, सत्यता की बताओ, ट्रू करके दिखाओ कि जो आपने निकाला है वो फॉर्मूले के हिसाब से भी सही होता है, तो फॉर्मूले के हिसाब से जोड़ करके दिखाना और शून्यकों का जोड़ करके दिखाना। ये देख लो जी बराबर आ रहा है। ठीक है। गुणा फार्मूले के हिसाब से बताना और इन दोनों की गुणा करके भी दिखाना कि ये जी बराबर आ रही है, चेक कर लो। ठीक है, तब जाके आपको पूरे नंबर इसके मिलेंगे। आगे समझ में क्या? फोर्थ पार्ट क्या है इसका? 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो ये किसके रूप में है? तो क्या लिखा जाएगा? PU लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इसकी तुलना तो हमें तो वही a, तो अब x नहीं है तो u है, तो AU स्क्वायर प्लस में कितना? BU प्लस में कितना? C। ठीक है, a कितना, b कितना, c कितना? c। तो जो स्केयर क्वांटिटी के साथ यानी द्विघात के साथ जो होता है वो a होता है, जो घात 1 के साथ होता है वो क्या होता है? b होता है, और जो बिना x के या बिना u के होता है, बिना चर के होता है वो क्या होता है? c होता है। c यहाँ पर कुछ है नहीं तो 0, कुछ भी नहीं है तो क्या है? 0। तो c का मान कितना है? 0। जोड़ क्या लेके आना है? b कितना? ये b/a वो नहीं है, -b/a ये नहीं है। ये क्या कर रहा हूँ मैं? सिर्फ क्या कर रहा हूँ? इसके टुकड़े करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके 2 हिस्से करने हैं, इसके 2 हिस्से करने हैं, तो जोड़ तो क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए। आगे बात समझ में? और गुणा कितनी आनी चाहिए? हाँ, गुणा कितनी आनी चाहिए? AC कितना है? 4। गुणा में कितना? 0। ऐसे टुकड़े बता दो जिनका जोड़ तो 8 आ जाए। सोच लो, ध्यान से सोच लो, ध्यान सोच लेना आराम से। गुणा जोड़ तो कितना आ जाए? 8, और जोड़ 8 आ जाए और गुणा 0 आ जाए। गुणा 0 लेके आनी है। उन दोनों का जोड़ कितना आएगा? -4 + 4 की गुणा करेगा तो 4 × 4 16 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के जोड़। यही कह रहा हूँ आपको कि जोड़ तो 8 लेके आना है, गुणा 0 लेके आनी है। गुणा 0 लेके आने हैं। 8 की गुणा 0 से। जब गुणा 0 ही लेके आनी है तो 0 गुणा कब आती है? दोनों में से कोई एक संख्या क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। गुणा 0 कब आती है? 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या क्या होनी चाहिए? 0। तो एक संख्या तो आपको 0 लेनी पड़ेगी। अब जोड़ क्या लेके आना है? 8 लेके आना है, तो दूसरा टुकड़ा क्या लो? फिर 8 ही लो, ताकि दोनों का जोड़ कितना हो जाए? 8 हो जाए, और दोनों की गुणा कितनी हो जाए? 0 कर देते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0u प्लस में कितना? 0। आगे समझ में? इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 4 क्या रहा? 4 बार चला गया, u स्क्वायर में से u रह गया, 8 में से 2 रह गया, u बार चला गया। ठीक है, इनमें से क्या कॉमन और क्या ना कॉमन? तब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये सिर्फ आपके सोचने के लिए था बस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्यों? ये भी 0 ही है, ये भी कितना है? 0 ही है, तो क्या कॉमन ले इसमें से? आगे समझ में? तो सिर्फ आपका इतना ही आंसर हो गया। क्या हुआ? 4 गुणा में u गुणा में u प्लस 2।
ये सारे का सारा क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। सारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर 3 रकम है, कौन कौन सी, 4 है, गुणा में u है, गुणा में u + 2 है। ठीक है, तो u का क्या मान पुट करें ताकि ये 0 हो जाए, u का क्या मान पुट करें ताकि ये क्या हो जाए, 0। 4 को तो 0 आप कर नहीं सकते, ठीक है, या तो इसको 0 बना दो और या फिर इस ब्रैकेट को 0 बना दो। ब्रैकेट को 0 बनाने के लिए तो क्या पुट करना पड़ेगा, -2। u की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको 0 बनाने के लिए इसको खुद को 0 ही पुट करना पड़ेगा। इस u को क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो 4 गुना में 0 0, 0 गुना में फिर समथिंग 0। तो यहाँ पर आपके शून्य ये आए हैं, कौन कौन से, 0 आया है, -2 आ गया समझ में क्या। तो शून्य के यहाँ पर 2 आए हैं, समझ में आया क्या। ये करने को मैं सिर्फ इतने को यहीं पे सीधा ये कॉमन निकाल सकता था, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन आता था, यहाँ से सीधा यही लाइन आ सकती थी। क्या 4u यहाँ से कॉमन निकाल देता, 4u आता तो ब्रैकेट में u + 2 आता। लेकिन हम कर जिस मेथड से रहे हैं उसी मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है, कि जोड़ कितना आना चाहिए, गुणा कितनी आनी चाहिए। आगे समझ में क्या। आखिर में आके यहीं पे आके देखते हैं कि इन सब की गुणा क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो 0 कब होती है, तो ये ब्रैकेट 0 हो जाए, तो इसके लिए u की वैल्यू क्या आएगी, -2 पुट करनी पड़ेगी। या फिर ये बड़ा u 0 हो जाए तो ये तो सीधा ही क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो शून्य का आपके पास आ गया, 0 आ गया और क्या आ गया, -2। चलते हैं फार्मूले के हिसाब से जोड़ क्या होना चाहिए, फार्मूले के हिसाब से जोड़ क्या होना चाहिए, नहीं किसका, सम शून्यकों का। क्या होता है फार्मूला, -b/में कितना, a, कितना b 8 है, आगे माइनस है, अपॉन में a कितना है, 4, कितना। तो जोड़ तो क्या आना चाहिए, -2। जोड़ क्या आना चाहिए, फार्मूले के हिसाब से। शून्य जो मैंने निकाले हैं उन दोनों का जोड़ देखते हैं। शून्य कौन कौन से निकाले हैं, 0 और क्या निकाला है, -2। इन दोनों का जोड़ करूँगा कितना आएगा, जोड़ कर रहे हैं तो -2 ही आएगा, ठीक है, गुणा नहीं कर रहे। आ गया समझ में क्या। और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, c/में में कितना, a। c कहाँ है, 0। अपॉन में a कितना है, 4। तो गुणा क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। टुकड़े देख लो कौन कौन से हैं, 0 है, इसकी गुणा करनी है किससे, माइनस। तो 0 गुणा में समथिंग क्या होता है, ये ठीक है, ठीक है। वो करके ही दिखाना है कि जो हमने शून्य निकाले हैं उनके हिसाब से उनका जोड़ क्या आता है और गुणा क्या आती है, और जो फार्मूला है उसके हिसाब से जोड़ क्या आता है और गुणा क्या आती है, ठीक है। अगला देखो, पहले का कौन सा पार्ट, कितना है, किसके रूप में है, t के रूप में। तो t² - 15 लिखवाओ। कौन गायब है, b बड़ा हिस्सा गायब है ना, तो क्या लिखते हैं, t² प्लस में 0t आएगा, वो गायब है। माइनस में कितना, 15। जोड़ इसके टुकड़े करने हैं, इसके 2 हिस्से करने हैं, इसके 2 हिस्से करने हैं। उन 2 हिस्सों का जोड़ तो क्या आना चाहिए, 0। जोड़ तो क्या आना चाहिए, गुणा कितनी आनी चाहिए, तो गुणा 1 गुणा में -15 तो क्या आनी चाहिए, -15, ठीक है। तो टुकड़े किसके करने हैं, 15 के करने। 3 पंजे 5 एकम। इन 3 टुकड़ों को इकट्ठा करो कैसे कैसे करके, ताकि उन दोनों का जोड़ क्या आ जाए, 0 आ जाए। किस किस को इकट्ठा कर सकते हो, या तो 3 अकेला रख दो, 5 एकम 5, तो 3 और 5 बने। इन दोनों का जोड़ भी 0 नहीं आता, इन दोनों का आपस में अंतर भी 0 नहीं आता, ठीक है। और क्या कर सकते हो, यहाँ से पता लग गया, यहाँ से पता लग गया क्या,
और किसको कर सकते हैं? 5 एकम 5, 3 एकम 3 वो बनेगा, या फिर 3 एकम 3 और 5, ये तो 3 और 5 ही बन रहे हैं, या फिर इसको 5 दिए, दूसरा टुकड़ा क्या 1, तो 15 एकम 15 तो है, लेकिन इन दोनों का जोड़ कितना है 16, इन दोनों का अंतर कितना है 14, तो मेरे को लाना क्या है 0। ये टुकड़े कहीं पे भी काम नहीं करेंगे, अब यहाँ पे आके ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी की गुना ही रहने दो आपस में। सभी की गुना कितनी थी 15, सभी की गुना कितनी थी? अगर 15 के 2 टुकड़े करने हो, ऐसे 15 के 2 टुकड़े करो जिनकी गुना 15 आ जाए, तो वो होता है वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15। वर्गमूल 15 गुना में वर्गमूल 15, ये क्या हो जाता है? वर्गमूल 15 का स्क्वायर हो जाता है, वर्गमूल 15 का स्क्वायर, और वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो गुणा कितनी आ जाती है 15 आ जाती है। ठीक है, तो एक टुकड़ा वर्गमूल 15, दूसरा टुकड़ा भी वर्गमूल 15। अगर जोड़ दोनों को जोड़ते तो वर्गमूल 15 जमा में वर्गमूल 15 कितना होता? 2 वर्गमूल 15 होता। वर्गमूल 15 जमा में वर्गमूल 15 दोनों को जोड़ते तो कितना होता? 2 वर्गमूल 15। लेकिन हमें जोड़ क्या लेके आना है 0, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक प्लस का करना पड़ेगा और एक माइनस का, ताकि दोनों आपस में काट दें एक दूसरे को। क्यों? दोनों सेम है ना, एक प्लस का वर्गमूल 15 कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि गुणा क्या लेके आनी थी? माइनस की लेके आनी। गुणा क्या लेके आनी थी? माइनस की लेके आनी थी। तो गुणा माइनस की कब आती है? जब एक प्लस का होता है और एक क्या होता है? माइनस का। इसलिए एक प्लस का बनाना पड़ेगा और एक क्या बनाना पड़ेगा? माइनस का। आगे समझ में क्या? ये इसके हिस्से करूंगा, कर लो। कितने? टी स्क्वायर, प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्गमूल 15t और माइनस का वर्गमूल 15t, माइनस में कितने? 15। पहले दो में से क्या कॉमन? क्या रह जाएगा? ठीक। अब दूसरी ब्रैकेट में t बचाना है, प्लस का t बचाना है माइनस के वर्गमूल 15 बार लेने पड़ेंगे। तो ये क्या बच जाएगा? प्लस का t। अगर माइनस आपने यहां से भी बार गया है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। 15 क्या था? 15 को क्या लिखा जाता है? वर्गमूल 15 गुणा में वर्गमूल 15। तो एक वर्गमूल 15 मैंने बाहर निकाल लिया, तो दूसरा क्या रहेगा? अंदर ही रहेगा। तो अंदर क्या रहेगा? वर्गमूल 15 रह जाएगा। याद रह जाएगा क्या? ये दोनों में से क्या कॉमन है? t प्लस वर्गमूल 15। दूसरी ब्रैकेट में t माइनस में कितना? वर्गमूल 15। ये ब्रैकेट 0 कब हो सकती है? जब t की वैल्यू क्या हो? माइनस के वर्गमूल 15। और ये ब्रैकेट 0 कब हो सकती है? ठीक है, तो पहला शून्य माइनस का वर्गमूल 15, दूसरा शून्य प्लस का वर्गमूल 15। एक अल्फा और एक दूसरा क्या? बीटा। दोनों का जोड़ s क्या होता है? माइनस b अपॉन में a। b कितना है? गुणा माइनस 15 थी ना यहाँ पे c, तो 0 अपॉन में समथिंग 0। तो जोड़ क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो एक प्लस का वर्गमूल 15 है, दूसरा क्या है? माइनस का वर्गमूल 15 है। क्या आएगा? 0। प्रोडक्ट c अपॉन में कितना? a। c कितना है? माइनस के 15। c कितना है? अपॉन में a कितना है? तो माइनस के 15 गुणा आनी चाहिए। गुणा करके देखो, प्लस का वर्गमूल 15 गुणा में माइनस का वर्गमूल 15, प्लस माइनस, और वर्गमूल 15 गुणा में 15 कितना? 15। करके ऐसे दिखाना है। एक लाइन में निपटाना होता तो यहीं से निपटा देता। इसको कैसे लिखता? टी स्क्वायर माइनस में रूट 15 का क्या लिखता? स्क्वायर। 15 को अभी बताया क्या लिख सकते हैं? 15 को क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 15 का स्क्वायर। मतलब अंदर वर्गमूल लगा दो, बाहर स्क्वायर लगा दो, हो सकता है ना। ये यहाँ पर फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला बनता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी।
और क्या होता है a प्लस, तो ये लाइन यहाँ पर भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, तो रूल फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा अपने को लेंथी चलना पड़ता है। आगे समझ में क्या ये एक और रहता है क्या इसका, या हो गई? बोलो एक और क्या है, वही कर लेते हैं। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस px, a कितना, b कितना, c कितना, जोड़ दो क्या आना चाहिए, गुना 3 गुना में कितना, -4 कितनी, माइनस, किसके टुकड़े करने हैं, 12 के, कितना, ठीक है। इनको इकट्ठा करना है ताकि जोड़ क्या लेके आना है, माइनस का, जोड़ माइनस का लेके आना है, तो एक प्लस का बनेगा, एक माइनस का, और वो दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, उन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। हाँ करो, इकट्ठा करो, किस किसको, 2 दूना 4, 3 एकम 1, 4 ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, 3, लिख दो, माइनस कॉमन, सिर्फ x कॉमन आए, क्या रहेगा, कितना, दोनों में से क्या रह जाएगा, x प्लस, ठीक है। पहली ब्रैकेट 0 कब बन सकती है, 4 अपॉन में कितना, 3, ठीक है। ये 0 कब बन सकती है, तो एक आपका शून्य क्या आ गया, अल्फा यानी कि 4/3 आ गया, दूसरा बीटा कितना आ गया, -1। चलते हैं वहाँ पर, जोड़ क्या लेके आना है, गुना क्या लेके आना है, सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग क्या होता है, -b अपॉन में क्या होता है, a, कितना, 1 अपॉन में कितना, 3, हमारे हिसाब से देखते हैं तो 4 अपॉन में कितना, 3, इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, तो वो क्या -1 ही रहेगा, एलसीएम कितना, 3 एकम 3, 1 गुना में 4 कितना, 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 3 एकम 3, 4 में से 3 बटे में कितना, 3, ठीक है। और क्या निकालना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, सी कितना है, अपॉन में कितना, देखते हैं कितना, 4 अपॉन में 3 गुना में कितना, -1, तो प्लस माइनस 4 एकम बटे में कितना, तो चाहे फार्मूले के हिसाब से हो, चाहे आपने जो शून्य के निकालने हैं उनके हिसाब से हो, क्या आता है, बराबर आता है। कर लोगे ये?